बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर और आफियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बॉबर इचिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, जिसे हम बियर इन्फेक्शन भी कहते हैं। दोस्तों इसमें पेशेंट को कौन कौन से साइन और सिम्टम देखने में आते हैं और दोस्तों कौन कौन सी काजेज होती हैं जिसमें पेशेंट को जो है ना वो बियर वाले हिस्से में जो है ना एक इन्फेक्शन जो है ना उसका सिम्टम देखने में आता है। और लास्ट में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि बॉबर इचिंग या फिर जो है ना बियर इन्फेक्शन के केस में पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करती हैं। दोस्तों ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योपैथ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों बॉबर इचिंग या फिर जिसे हम बियर्ड इन्फेक्शन भी कहते हैं, ये दरअसल फोलिकुलाइटिस की एक टाइप है। दोस्तों अक्सर औकात जब हम किसी भी बाल कटवाने वाले के पास जाते हैं और वो हमारी जो बियर्ड होती है उसमें वो जो है ना एक ब्लेड की मदद से जो है ना उसको काटता है या बाल जो है ना वो साफ करता है, तो उसके बाद जो है ना हमारी बियर्ड वाले हिस्से पे जो है ना इन्फेक्शन जो है ना वो काज होता है। तो दोस्तों उस इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट की जो बियर्ड वाला हिस्सा होता है इसमें शदीद किस्म की रेडनेस जो है ना वो देखने में आती है और इन्फ्लामेशन जो है ना वो देखने में आती है। तो दोस्तों ये इतनी शदीद होती है कि पेशेंट को जो है ना वो जो हिस्सा होता है बियर्ड वाला वो उसको टच भी जो है ना वो नहीं किया जा सकता है और इसमें पेशेंट की बहुत शदीद हसासियत जो है ना वो पाई जाती है। पेशेंट इतना सेंसिटिव होता है इस हिस्से में ना तो वो फेस जो है ना वो वॉश कर सकता है और ना ही वो टच जो है ना वो कर सकता है, यानी इतनी ज्यादा रेडनेस और इसमें जो है ना एक जलन, खारिश और इसमें एक हीटनेस जो है ना वो पाई जाती है। तो दोस्तों दरअसल एक इन्फेक्शन होता है जो है ना, इस इन्फेक्शन की वजह से जो है ना पेशेंट की बियर्ड वाले हिस्से पे जो है ना एक रेडनेस, हीट जो है ना उसके साथ इचिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। दोस्तों ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी जो है ना वो इन्फेक्शन काज होता है जिसे हम टीनिया बार्बी जो है ना वो कहते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो है ना वो भी इन्फेक्शन जो है ना वो काज होता है। दोस्तों उस बैक्टीरिया को जो है ना एक स्ट्रेप्टोकोकस अरोजस जो है ना वो कहते हैं। दोस्तों इस बैक्टीरिया की वजह से भी ये इन्फेक्शन काज होता है और उसकी वजह से भी जो है दोस्तों ये इन्फेक्शन जो है ना वो हमारे बियर्ड वाले हिस्से पे जो है ना वो देखा जा सकता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को बियर वाले हिस्से पे जो है ना वो देखने में आते हैं। तो दोस्तों सबसे तो पहला सिम्टम पेशेंट को ये होता है कि पेशेंट की जो बियर वाला हिस्सा होता है इसमें शदीद किस्म की इचिंग का सिम्टम देखने में आता है, यानी इतनी शदीद खारिश होती है कि पेशेंट का जो हाथ है वहां से साइड पे होता ही नहीं है और उसके बाद वहां जहाँ पे खारिश होती है वहां पे शदीद रेडनेस होती है और उस पर जो है ना एक स्कैर है ना उसकी फॉर्मेशन जो है ना वो देखने में आती है। और दोस्तों जब पेशेंट स्कैर ऊपर से हटाता है या उसको ऊपर से खारिश करता है तो वहां से नीचे से जो है ना एक ब्लीडिंग जो है ना उसका सिम्टम देखने में आता है और उसमें शदीद किस्म की इरप्शन जो है ना वो देखने में आती है। और जो पेशेंट अक्सर का जो है ना एक रेड टाइप जो है ना कलर के पिंपल जो है ना वो बियर्ड वाले हिस्से पे जो है ना वो देखने में आते हैं। और ये जो रेड कलर के पिंपल्स होते हैं या तो ये गुच्छों की सूरत में होते हैं या फिर ये फॉलिकुलाइटिस जो होते हैं हमारे चेहरे के जो हेयर्स होते हैं उसके नीचे जो फॉलिकल्स होते हैं वहां पे इन्फेक्शन की वजह से जो है ना ये छोटे छोटे जो रेड कलर के पिंपल जो है ना वो जो है नजर आ रहे होते हैं। मैं आपको पिक लगा दूंगा, आप देख रहे होंगे कि ये अक्सर का हमारे जो बियर्ड वाला हिस्सा है वहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से जो फॉलिकल्स होते हैं वहाँ पे रेड टाइप के जो छोटे छोटे पिंपल्स होते हैं ये जो है ना वो देखने में आते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा शदीद इरप्शन, खारिश, रेडनेस और हीट जो है ना वो प्रोड्यूस होती है। तो दोस्तों ये दरअसल एक फंगल इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन जो है ना वो देखने में आता है या फिर बैक्टीरिया की वजह से भी ये इन्फेक्शन जो है ना वो देखने में आता है। तो दोस्तों अब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जो कि बॉबर इचिंग या फिर जो है ना एक फंगल इन्फेक्शन के केस में या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में या फिर जो है ना एक बियर्ड इन्फेक्शन को जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो क्योर करती हैं। दोस्तों ऐसे केस में सबसे पहली मेडिसिन वो है सल्फर। दोस्तों सल्फर ऐसे केस में पेशेंट को बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब पेशेंट की जो बियर्ड वाला हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो, उसमें शदीद किस्म की इरप्शन हो और बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है ना इरप्शन और हीट की वजह से जो है ना वो हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों इसमें जो सेकंड मेडिसिन वो है थूजा। दोस्तों थूजा ऐसे केस में पेशेंट को बहुत ही हेल्प आउट करती है जिसमें पेशेंट को जो है ना शदीद इरप्शन हो बियर्ड वाले हिस्से पे और उसमें जो है ना एक पांच की मवाद या पानी की मवाद जो है ना फ्लूइड जो है ना वो फॉर्मेशन जो है ना वो देखने में आती हो, यानी पेशेंट की जो फॉलिकल्स होते हैं उसमें एक इन्फेक्शन काज हो गया हो और उस इन्फेक्शन में जो है ना एक फ्लूइड जो है ना वो रिटेन कर गया हो, तो ऐसे केस में जो मेडिसिन थूजा बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों जो थर्ड मेडिसिन वो है क्लकेरिया सल्फ। दोस्तों क्लकेरिया सल्फ बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब आप वहाँ पे इन्फेक्शन को स्क्रैच करते हो, खारिश करते हो और उससे नीचे जो है ना एक ब्लीडिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है क्लकेरिया सल्फ। तो दोस्तों ये 3 होम्योपैथिक मेडिसिन थी जो कि बियर्ड इन्फेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करती हैं और उसके साथ दोस्तों इरप्शन को खत्म करती हैं, खारिश को खत्म करती हैं और उसके साथ दोस्तों जो पस की मवाद है या फ्लूइड जो रिटेन कर गया है फॉलिकुलाइटिस में या यानी फॉलिकल्स के में तो उसको खत्म करती हैं। तो ये तमाम मेडिसिन जो कि बियर्ड इन्फेक्शन को, बॉबर इचिंग को बहुत अच्छे तरीके से क्योर करती हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।